115 मिलियन ये है टोटल नंबर ऑफ चैनल्स जो करंटली यूट्यूब पर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इनमें से 90% चैनल्स के तो कभी 1000 सब्सक्राइबर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाते। और अगर हम बात करें मोनेटाइजेशन की तो सिर्फ 6% चैनल्स ही ऐसे हैं जो अपने वीडियो से पैसा कमा पाते हैं। सिर्फ 0.06% चैनल्स ही ऐसे हैं जिन्हें यूट्यूब की तरफ से एक सिल्वर प्ले बटन मिला हुआ है। और लिटरली 0.05% से भी कम चैनल्स यानी 1000 में से सिर्फ एक चैनल ऐसा होगा जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। नाउ अगर ये डेटा देखकर आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो या अपने यूट्यूबर बनने के ड्रीम को क्वेश्चन कर रहे हो, देन रुक जाओ। बिकॉज ये जो 1% चैनल सक्सेसफुल होते हैं ना, इनकी जर्नी भी आपकी तरह ही जीरो से स्टार्ट होती है। इनकी वीडियोस को भी एल्गोरिथम वैसे ही ट्रीट करता है जैसे कि आपकी वीडियोस को ट्रीट कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये क्रिएटर्स दुनिया भर की यूट्यूब एडवाइस सुनने के बजाय इन 9 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखते हैं। एज अ यूट्यूबर मुझे भी इन बातों की इंपॉर्टेंस तब समझ आई जब मैंने इन यूट्यूबर्स की वीडियो देखी। बट इस पॉइंट को समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर की जर्नी होती कैसी है। इट्स ऑल स्टार्ट्स विद एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस जैसे यूट्यूब तो बहुत इजी है, हमें सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना होगा और लोग देखने लग जाएंगे। मेरी सिर्फ एक ही वीडियो वायरल हो जाए फिर तो चैनल खुद ही ग्रो हो जाएगी। बस 4000 वॉच टाइम आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद पैसा ही पैसा होगा। और बाद में जब यूट्यूब की रियलिटी समझ आती है तो यही एक्सपेक्टेशंस उन्हें डिमोटिवेटेड भी कर देते हैं। बिकॉज आपने सोचा था कि सब कुछ इजी ही होने वाला है। मजेदार बात तो यह है कि इस पॉइंट के बाद लिटरली 99% क्रिएटर्स यूट्यूब क्विट कर देते हैं और सिर्फ 1% ही आगे बढ़ते हैं। बट जस्ट बिकॉज इन्होंने क्विट नहीं किया डजंट मीन इनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बट अब स्टार्ट होगा वो फेज जब ये क्रिएटर्स यूट्यूब पर सर्च करेंगे हाउ टू गेट मोर व्यूअर्स, हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स, हाउ टू गेट 4000 वॉच टाइम आवर्स वेरी सून। नाउ एज अ यूट्यूबर जो खुद यूट्यूब ग्रोथ कंटेंट बनाता है, ऑनेस्टली बिलीव मी आप इन वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप इन वीडियो को देखते तो हो बट उनसे सीखी हुई इन्फॉर्मेशन को अप्लाई नहीं करते। जब आपका चैनल ग्रो ही नहीं होता तब आपसे इन हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब वाली वीडियोस पर क्लिक करवाना बहुत ही इजी हो जाता है। आपके होम पेज पर जब भी कोई ऐसा वीडियो आता है तब आपका ब्रेन सोचता है कि शायद इस बार मुझे कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे फाइनली मेरा चैनल ग्रो होने लगे और आप उस वीडियो पर क्लिक कर देते हो। अब अगर आप उस वीडियो से कुछ सीख कर अप्लाई करते हो तब तो ठीक है, बट मैक्सिमम लोग एक वीडियो देखते हैं और वही यूट्यूब स्क्रॉल करने लगते हैं एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग। बिकॉज आपके ब्रेन को प्रोग्रेस की फीलिंग मिल रही होती है इवन दो आप एक्चुअल में कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते। इसके अलावा यूट्यूब ग्रोथ वीडियोस देखते वक्त सही एडवाइस फाइंड करना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बट बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको इजी फिक्स बताकर मिसगाइड करते हैं। लाइक 1-2 सेटिंग्स चेंज कर लो और अगले दिन से आप वायरल हो जाओगे। वो आपको कभी सच्चाई नहीं बताएंगे क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आप ग्रो हो जाओ। वो जानबूझकर ऐसे वीडियोस बनाते हैं ताकि न्यू क्रिएटर्स कंफ्यूज्ड रहे और उनकी ही चैनल को हमेशा देखते रहें। इससे भी बुरी बात है कुछ चैनल्स आपको अनएथिकल वेज बताते हैं यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए, जैसे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स खरीदना, मल्टीपल अकाउंट से खुद का वीडियो देखना और दूसरे क्रिएटर्स का कंटेंट कॉपी पेस्ट करना। एट दिस पॉइंट इस 1% में सिर्फ कुछ ही क्रिएटर्स होंगे जो इस प्रॉब्लम से सर्वाइव कर लेंगे और सही एडवाइस सुनकर एक्चुअली अप्लाई करेंगे। यू माइट थिंक कि फाइनली अब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं, बट ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको ये समझ आ गया CTR बढ़ाने के लिए अच्छा थंबनेल जरूरी है डजंट मीन कि आप अच्छे थंबनेल्स उसी दिन से बनाने सीख जाओगे। और आपको ये समझ आ गया कि अच्छी एडिटिंग से ऑडियंस रिटेंशन इंक्रीज होती है डजंट मीन कि आप मैजिक से एडिटिंग सीख जाओगे। कुछ चीजें सीखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने होंगे, हेटर्स को इग्नोर करना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा, हर वीडियो से सीखना होगा और बेसिकली हर वो चीज करनी होगी जो मेजॉरिटी क्रिएटर्स करने को रेडी नहीं होते। एंड दिस इज द रीजन व्हाई 99% चैनल्स विल नेवर ग्रो ऑन यूट्यूब। नाउ अगर आप इस होल जर्नी से कुछ सीखना चाहते हो देन आई वुड से कि आप इन मेन 9 पॉइंट्स पर फोकस करो। बिकॉज लिटरली यही चीज है जो किसी भी सक्सेसफुल यूट्यूबर को 99% लोगों से अलग बनाती है। पॉइंट नंबर 1, सेट द राइट एक्सपेक्टेशंस। हमेशा याद रखो कि बहुत लोग हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं बट बहुत ही कम लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहते हैं और इसी डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज सरफेस लेवल पर ये ऐसे लगता है कि आपको सिर्फ रिकॉर्ड और एडिट करके वीडियो अपलोड करना है, बट एक्चुअल में एक वीडियो को बनाने में इतने सारे स्टेप्स होते हैं जिन्हें बिगिनर्स यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। आपको कई बार इस तरह का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा बिफोर यू एक्चुअली गो वायरल। आप अपने दिमाग में सोचते हो सिर्फ 4000 वॉच टाइम आवर्स ही कंप्लीट करने हैं और उसके बाद फिर पैसा ही पैसा होगा, बट सैडली जब तक आपके व्यूअर्स लाखों में नहीं आते तब तक आपकी अर्निंग्स बहुत ही कम होगी। और अगर आपका मंथली थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं होगा तो आपको पेमेंट के लिए नेक्स्ट मंथ तक का भी वेट करना पड़ सकता है। आई एम टेलिंग यू ऑल दिस बिकॉज अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को स्टार्टिंग से ही रियलिस्टिक और लो रखते हो तो आपको हर छोटी अचीवमेंट से मोटिवेशन मिलेगी इंस्टेड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। आल्सो इस पेशेंस और माइंडसेट की वजह से आप लॉन्ग टर्म टिक पाओगे जबकि दूसरे लोग पहले ही गिव अप कर चुके होंगे। नंबर 2, डोंट क्विट सो अर्ली। अगर आप किसी भी यूट्यूबर को जानते हो जिसके आज के टाइम पे बहुत व्यूज आते हैं या जिसकी फर्स्ट वीडियो ही वायरल हो गई, देन चांसेस है कि वो क्रिएटर यूट्यूब पर नया नहीं होगा। एग्जांपल के
लिए सगलैन खान को ले लो। उसकी फर्स्ट वीडियो ही वायरल हो गई और करंटली उसकी चैनल पर 4 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वो भी सिर्फ 19 वीडियोस अपलोड करने के बाद। ये नंबर्स देखकर बहुत सारे न्यू क्रिएटर्स भी सगलैन खान की तरह एक डॉक्यूमेंट्री चैनल खोल लेंगे और सोचेंगे कि उनकी फर्स्ट वीडियो भी वायरल हो जाएगी, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि सगलैन खान की ये पहली चैनल नहीं है। इससे पहले उसका एक दूसरा चैनल भी था जिस पर उसने 500 से भी ज्यादा वीडियो अपलोड किए हैं और तब जाकर उसकी रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, कैमरा प्रेजेंस और एडिटिंग जैसी स्किल्स डेवलप हुई थी। नंबर 3, अप्लाई व्हाट यू लर्न। उससे पहले कि आप किसी यूट्यूब ग्रोथ वीडियो पर क्लिक करो, खुद से पूछो क्या मैंने जो चीज लास्ट टाइम सीखी उसको मैंने अप्लाई किया, इवन इफ इट मीन्स की आप हर वीडियो में किसी भी एक्सपर्ट को सिर्फ 1% भी इम्प्रूव करते हो, दैट इज प्रोग्रेस। नंबर 4, फाइंडिंग द राइट एडवाइस। जैसा कि मैंने बताया था कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं या यूट्यूब के बारे में कंफ्यूज रखते हैं, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उनसे दूर रहो। कुछ कॉमन रेड फ्लैग्स हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हो, लाइक अगर कोई आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि एक दिन में चैनल मोनेटाइज हो जाएगा या अनएथिकल वेज बता रहा है चैनल ग्रो करने के लिए, लाइक व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स खरीदना, या फिर कोई ऐसा है जो हर टाइम सेटिंग्स और एल्गोरिथम का ध्यान देता रहता है, लाइक ये सेटिंग्स चेंज कर लो, ये हैशटैग लगा लो, इस पर वीडियो पोस्ट कर दो, देन आपको उस चैनल को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ये भी है कि कभी कभी कोई एडवाइस वेज तो जेन्युइन होती है बट वो आपके नीश के लिए सूटेबल नहीं होती, तो ऐसे में आपको अपने ब्रेन का यूज करना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके नीश में क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं। नंबर 5, स्टॉप ट्राइंग टू बी यूनिक। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो न्यू क्रिएटर्स करते हैं। तो बिगिनर्स का माइंडसेट क्या होता है कि हमें ग्रो करने के लिए यूनिक होना होगा, जबकि करना बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, इससे बेहतर है कि आप अपने नीश में देखो कि पहले से क्या वर्क कर रहा है और उसको कॉपी करो। बिकॉज जब आप कुछ यूनिक ट्राई करते हो, लाइक यूनिक वीडियो आइडिया, यूनिक टाइटल एंड थंबनेल, यूनिक एडिटिंग, तो आपके पास कोई प्रूफ या कोई डेटा नहीं होता है कि वो चीज वर्क करेगी भी या नहीं। उसके बजाय अगर आप ये देखते हो कि पहले से क्या चल रहा है, तो वो बिल्कुल एक रोड मैप पर चलने जैसा है जिसको फॉलो करके लोग पहले भी सक्सेसफुल हो चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप 100% ब्लंटली किसी को कॉपी करो। रिमेंबर टू स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। अपनी नीश के सारे सक्सेसफुल क्रिएटर्स को एनालाइज करो और उनके कंटेंट या स्टाइल में जो कुछ कॉमन है उनको एक जगह नोट कर लो। इससे आपका फाउंडेशन रेडी होगा। फिर उसमें कुछ ऐसा ऐड कर दो जिससे वो फंडामेंटल लेवल पर सेम ही रहे बट स्टिल यूनिक हो। इसको बोलते हैं यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट। वो यूएसपी आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, आपका चीजों को एक्सप्लेन करने का सही तरीका हो सकता है, कोई स्पेशल मॉस्कट या अवतार हो सकता है जिसे आप अपने ब्रांड के लिए यूज करोगे, लिटरली कुछ भी जो आपको दूसरों से सेपरेट करे। नंबर 6, डिफाइन अ नीश। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को कोई फिक्स्ड नीश डिसाइड नहीं किया है या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो जब आपसे कोई पूछता है कि आप किस तरह के वीडियोस बनाते हो, देन चांसेस है कि आप वीडियोस खुद के लिए बना रहे हो ना कि ऑडियंस के लिए। इफ यूट्यूब इज जस्ट अ हॉबी फॉर यू, तब ये चलता है, अदरवाइज बिना नीश डिसाइड किए आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। नंबर 7, 80-20 रूल। तो 80-20% रूल ये कहता है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें 80% रिजल्ट आपको सिर्फ 20% एक्शन से ही मिलता है। लाइक अगर आप यूट्यूब को देखते हो तो एक वीडियो को बनाने में बहुत सारा काम करना होता है, आइडिया सोचना, रिसर्च करना, स्क्रिप्ट लिखना, रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, बट यू नो दैट व्हाट, इवन तो ये सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, इनमें से 20% चीजें ऐसी हैं कि वो आपकी वीडियो पर व्यूअर्स लाने के लिए 80% रिस्पॉन्सिबल होती है। वो 20% है वीडियो का आइडिया, टाइटल एंड थंबनेल जिसे पैकेजिंग बोलते हैं, एंड इंट्रो हुक यानी वीडियो के पहले 30 सेकंड्स। नंबर 8, स्टे कंसिस्टेंट बिकॉज दैट इज द ओनली वे आपकी वीडियो क्रिएशन स्किल अच्छी होंगी एंड आल्सो एल्गोरिथम को कंसिस्टेंसी हमेशा से पसंद है। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 9, चेंज नीश बिकॉज कभी कभी हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं बट हमारा नीश हमें ग्रो करने से रोक रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मे बी आपका नीश बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, मे बी आपका करंट नॉलेज या स्किल सेट किसी दूसरे नीश में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा कुछ नीशेस का ऑडियंस साइज इतना छोटा है, इवन उनके टॉप क्रिएटर्स को भी बहुत ही कम व्यूज मिलते हैं। रीजन जो भी हो, एक नया नीश एंटर करने से आप यूट्यूब को भी एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो जिससे कंटेंट बनाना और भी ज्यादा फन और एक्साइटिंग लगता है। नाउ अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और यूट्यूब ग्रोथ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आल्सो अगर आप स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई के साथ यूट्यूब चैनल मैनेज कर रहे हो देन इस वीडियो पे क्लिक करो, मैं यहीं पर मिलूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लगे रहो।